तो आगे का हम लेक्चर शुरू करते हैं। विषमपोषी जो फंजाई होते हैं वो विषमपोषी होते हैं और विषमपोषी एक यूकेरियोटिक जीव है। यूकेरियोटिक जीव है, इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें मर्दजीवी कहा जाता है। कई अन्य अति से जीव के जीव द्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा भी बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। उदाहरण के लिए ईस्ट, मोल्ड, मशरूम उदाहरण के लिए। कवकों की कुछ प्रजातियां नीलहरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी संबंध बनाती है, जिसमें सहजीविता कहते हैं। ऐसे सहजीवियों के लिए लाइकेन कहा जाता है। ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देती है। प्लांटी इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं, जो बहुत ज़्यादा कोशिका होती है। स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है। पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। इन उपवर्गों की चर्चा बाद में हम खंडन करते हैं। एनिमेलिया इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। इसमें उपवर्ग की चर्चा हम बाद में देखेंगे। प्लांटी पौधों में प्रथम स्तर का वर्गीकरण इस तथ्य पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूप में विकसित एवं विकसित होते हैं अथवा नहीं। वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को सेवन करने वाले विशिष्ट ऊतकों की उपस्थिति के आधार पर होता है। तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पौधों में बीज धारणा की क्षमता है अथवा नहीं। ये बीज धारणा की क्षमता है तो बीज फल और के अंदर की ओर विकसित है या नहीं। थैलाफ्राइडा इन पौधों की शारीरिक संरचना में विविधीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। यूलोथिरिक्स, कैराडोफोरा, हलवा, स्पाइगोइरा और एंडकारा ये सब जलीय जीव होते हैं, जलीय पौधे होते हैं। इस टाइप से यूलोथिरिक्स, कैराडोफोरा बाकी सब जीव हैं, आप देख रहे हैं। थैलाफ्राइडा तो ब्रायोफाइटा क्या है? इस वर्ग में पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना और पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होता है। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल दूसरी चीज़ों के सेवन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मास, फ्यूनेरिया, मॉर्केसिया, टेरिडोफ्राइटा। इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग जल और अन्य पदार्थों के सेवन के लिए सेवन ऊतक भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मॉर्सेलिया, फ्रंट, हॉर्स टेल इत्यादि। इन तीन समूह के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ये क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण विकसित विभेदित होता है, जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, फेंड्रोगेम कहलाते हैं। बीज लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है, जिसका उपयोग भ्रूण के पारंपरिक विकास एवं अंकुरण के लिए समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः दो वर्गों में विभाजित किए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे, एंजियोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे। जिम्नोस्पर्म इस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर बनी होती है। क्या कर रहे हो? बीज अर्थात नग्न बीज पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार एवं काष्ठीय होते हैं। उदाहरण के लिए पाइनस तथा साइकस। एंजियोस्पर्म ये दो ग्रीक शब्द एंजियो और स्पर्मा से मिलकर बना है। एंजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। पुष्प पादप भी कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है और बाद में फल बन जाते हैं। बीजों में बीज पत्र हैं जो बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है।
बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एक एंजियोस्पर्म वर्ग को 2 वर्ग भागों में बांटा गया है। बीजपत्र वाले पौधों को एक बीजी पत्र और 2 बीज वाले पत्र को द्विबीजी पत्री कहा जाता है। पौधे के वर्गों का आलेख हमें दर्शाया गया है, एक पत्री बीज और द्विपत्री बीज। आगे हम पढ़ेंगे एनिमेलिया। एनिमेलिया का टॉपिक हम कल शुरू करेंगे, ठीक है।